आज का जो टॉपिक है वो है अ स्नेक इन द ग्रास, जो लिखा गया है किसके द्वारा? आर के नारायणन। तो आज का जो टॉपिक है वो है अ स्नेक इन द ग्रास, जो लिखा गया है आर के नारायणन जी के द्वारा। तो इनका पूरा नाम है राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। इतना लंबा नाम है, इसी वजह से हम लोग शॉर्ट नेम जो है वो इनका बार बार यूज करेंगे और वो होगा आर के नारायण या नारायण। ठीक है। अ स्नेक इन द ग्रास, घास में एक सांप अध्याय का नाम है और यह लिखा गया है आर के नारायण जी के द्वारा। आर के नारायण, आर से पूरा इसका फॉर्म होगा इनके नाम का राशीपुरम, के से होगा कृष्णा स्वामी और नारायण, यानी राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण इनका पूरा नाम है। वॉज बॉर्न इन 1906, इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ है एंड डाइड इन 2001, और इनका जो मृत्यु हुआ है वह 2001 में हुआ है। द साहित्य एकेडमी अवार्ड विनर इन 1960, यानी 1960 ईस्वी में साहित्य एकेडमी अवार्ड इन्होंने जीता है। साहित्य एकेडमी अवार्ड 1960 ईस्वी का जीतने वाले व्यक्ति कौन है? आर के नारायण है। साहित्य एकेडमी अवार्ड इज अ टाइप ऑफ अवार्ड which is gives to the writer, which is gives to the poet in a specific work in a literature area, यानी लिटरेचर एरिया में अगर कोई अथक प्रयास करता है, बहुत ज्यादा प्रयास करता है, तब जाकर के उसके प्रयासों को देखते हुए उसे प्रोत्साहित करने के लिए साहित्य एकेडमी पुरस्कार से उसे सम्मानित किया जाता है। सो द साहित्य एकेडमी अवार्ड विनर इन 1960, 1960 ईस्वी में साहित्य एकेडमी अवार्ड के ये विजेता रह चुके हैं। वॉज वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड एंड वेल नोन इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, यानी अब कहा जा रहा है कि वॉज वन ऑफ द मोस्ट, यह जाने जाते हैं अधिकतर, अकॉम्प्लिश्ड प्रसिद्ध भी है और बहुत अच्छे तरीके से जाने जाते हैं, एंड वेल नॉन इंडियन राइटर, एक अच्छे भारतीय लेखक के रूप में इन इंग्लिश, इंग्लिश साहित्य में। रियलाइज्म, आयरोनी एंड ह्यूमर आर द डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंथ ऑफ हिज वर्क्स। इनकी रचनाओं का जो मजबूती है वह वास्तविकता है, वह आयरोनिकल भाव है और ह्यूमर है। ह्यूमर मतलब हो गया सेंस ऑफ ह्यूमर, आदमी बोलता है, सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब हो गया समझ में आ रहा है ना? तो ह्यूमर का मतलब हो गया समझ, रियलाइज्म का मतलब हो गया वास्तविकता और आयरोनी का मतलब हो गया भय का भाव। तो इनकी रचनाओं की जो मजबूती है वह भय का भाव है, साथ ही साथ समझ है और वास्तविकता है। ही पेंट्स द आइडियोसिंक्रेसीज ऑफ पीपुल, यह रंग देते हैं लोगों के वैचारिक पटल को विथ कंज्यूमेटिव स्किल, अपने बनावटी तकनीक से। हिज वर्क्स इंक्लूड, इनकी रचनाएं निहित हैं द गाइड, जो कि नोवेल है, लिखा गया है किसके द्वारा? आर के नारायण के द्वारा। कई बार पूछा गया है कि जो द गाइड है वह किसके द्वारा लिखा गया है? आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट संडे जो है इनकी रचना है कलेक्शन ऑफ एसे, जो निबंधों का संग्रह है, आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। एंड लवली रोड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, जो कि छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है, आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। अ स्नेक इन द ग्रास, घास में एक सांप। द पीस टेकन फ्रॉम, एक भाग है जो लिया गया है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे नामक पुस्तक से और अन्य कथाओं नामक पुस्तक से, या एन एस्ट्रोलॉजर डे एंड अदर स्टोरीज एक पुस्तक है जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर डे एंड अदर स्टोरीज, उससे अ स्नेक इन द ग्रास लिया गया है। ड्रामेटिकली प्रेजेंट्स द अलार्म, यह नाट्य रूप में प्रस्तुत करती है
किसको? तो अलार्म को, अर्थात संकेतक को। तो कैसा भाई संकेतक है जो आर के नारायण जी देना चाहते हैं? एंड डिस्टर्बेंस कॉज्ड इन अ हाउस होल्ड थ्रीटेंड, और एक घर के पारिवारिक सदस्यों को डर के भाव से जो है वह भर देती है। बाई अ कोबरा, एक कोबरा सांप के, एक कोबरा सांप के अलार्म के, अर्थात एक कोबरा सांप का अलार्म मिलना मतलब एक कोबरा सांप का संकेत मिलना। और आर के नारायण जी क्या करते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, दिस स्टोरी ड्रामेटिकली प्रेजेंट्स, यह जो कहानी है वह नाट्य रूप में प्रस्तुत करती है द अलार्म, संकेत को, एंड डिस्टर्बेंस, और सबको डिस्टर्ब करके रख देती है, कॉज्ड इन अ हाउस होल्ड, एक घर के सदस्यों को डिस्टर्ब करके रख देती है, थ्रीटेंड, डरा करके रख देती है, बाई अ कोबरा, एक कोबरा सांप से। अर्थात इस कहानी में एक कोबरा सांप का जिक्र है। द कैरेक्टर ऑफ सम ऑफ द पीपुल, द कैरेक्टर, चरित्र, ऑफ सम ऑफ द पीपुल, कुछ लोगों का, टेकिंग पार्ट इन द हंट, उस सांप को मारने में हिस्सा लेने का है, इन इज डेक्स्ट्रियसली रिवेल्ड, और वह डेक्स्ट्रियसली रिवेल्ड का मतलब हो गया कि वो अस्पष्ट रूप से उजागर किए जाते हैं। नारायण ऑल्सो टचेज जेंटली ऑन द पीपुल्स सुपर सिचुएशंस, नारायण यानी आर के नारायण जी, मैंने पहले ही बताया कि इनका पूरा नाम न लेकर के या तो आर के नारायण कहेंगे या केवल और केवल नारायण कहेंगे। तो नारायण ऑल्सो टचेज, नारायण हमेशा ही स्पर्श करते हैं, जेंटली, बड़े ही नेक विचार से, ऑन द पीपुल्स सुपर सिचुएशंस कंसर्निंग स्नेक्स, लोगों की चेतनाओं को जो अलौकिक हैं सांपों के विषय में। सांपों के विषय में तो बहुत सारी अलौकिक बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सांप मणिधारक होता है, इच्छा बदल लेता है, का सांप जो होता है वह इच्छाधारी नाग होता है, वो क्या करता है? इच्छा अनुरूप अपने रूप को बदल सकता है। ऐसी बहुत सारी सुपर सिचुएशंस थॉट जो है वह लोगों के मन में है। और आर के नारायण बड़े ही ईमानदारी से, बड़े ही नेक भाव से लोगों के सुपर सिचुएशंस को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, लोगों के अलौकिक मान्यताओं को कंसर्निंग करते हुए स्नेक्स के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, अर्थात प्रस्तुत करते हैं। एन अंडर करेंट ऑफ आयरोनी, और जो भाव जागृत होता है वह कैसा जागृत होता है भाव? तो आयरोनिकल भाव जो है वह जागृत होता है, डर का भाव जागृत होता है, एंड ह्यूमर, और समझ का भाव जागृत होता है, मार्क्स मेनी ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन, और वह चिन्ह छोड़ देता है अवलोकनों का ढेर सारा, इन द स्टोरी, इस कहानी में। यानी जब भी सांप की बात होती है तो कुछ लोग समझदारी से काम लेते हैं, तो कुछ लोग डर जाते हैं, और इसी तरह के भावों के द्वारा इस कहानी को वह लिखते हैं, जहां पर वह लोगों के अंदर सांप के भय के भाव को देखते हैं, साथ ही साथ सांप के निकल आने पर समझदारी से वह कौन सा निर्णय लेते हैं, इस भाव को वह व्यक्त करते हैं। और व्यक्त करते हुए सारे ऑब्जर्वेशंस को वह कहानी में क्या कर देते हैं? डाल देते हैं, यानी कि कहानी में जो है वह प्रस्तुत कर देते हैं। कहानी शुरू होती है और कहानी है अ स्नेक इन द ग्रास, एक सांप घास में, या घास में एक सांप। होगा या नहीं होगा? आगे देखते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। रविवार का दिन जो होता है बड़ा ही रिलैक्सिंग डे होता है, लोग रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। समझ में आ रहा है ना? सोमवार से लेकर के शनिवार तक खूब काम होता है और एक दिन क्या होता है? रेस्ट होता है, आराम होता है। ऑन अ सनी आफ्टरनून, ऑन अ सनी आफ्टरनून, एकदम तपती दोपहरी में, when the inmates of the bungalow were at their siesta, जब बंगला में रहने वाले लोग बंगले के अंदर थे, a cyclist rang his bell, साइकिल चलाने वाला एक व्यक्ति, एक बच्चा बेल बजाता है, ग्रिंग ग्रिंग ग्रिंग, एट द गेट, कहां? दरवाजे पर, फ्रैंकली एंड अनाउंस, तेजी से बजाता है और घोषणा करता है,
अ बिग कोबरा हैज गॉट इनटू योर कंपाउंड। एक बड़ा सा सांप तुम्हारे कंपाउंड में घुस गया है। साइकिल वाला देखा कि एक बड़ा सा कोबरा जो है कहां घुसा है? कंपाउंड में। बंगला है भाई, तो बंगला है तो बिल्डिंग बना हुआ है, आगे होता है ना कंपाउंड, फूल लगा रहता है, घास उस रहता है, तो एगो जो है वो तुरंत आता है, बच्चा एकदम घंटी बजाता है तेज, आप बड़ी ही तत्परता से कहता है, ये बिग कोबरा, एक बहुत बड़ा सांप, इंटर्ड इनटू योर कंपाउंड, तुम्हारे कंपाउंड में घुस गया है। इट क्रॉस्ड माय व्हील। सांप का जो बात होता है तो आदमी चकित होकर के बोलता है हाथियों को सांप रहेगा, आप देख ले हाथी को सांप, बाप रे बाप, और हिता दा बुहा तक की जान चल जाई, ओकरा के मारा जा, नहीं आदमी बोलता है। अब बुढ़िया दादी लोग रहती है तो और बढ़ा चढ़ा के बोलती है, नाती रहेगा यहाँ आ सांप जाएगा वहां से, हो ही दादा कतना जुतिया तू कोयले रही व्रत, नाती के जान बच गई, एकदम सटली को आज गया रहेगा कहां से? दूर से। होता है कि नहीं होता है? बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है, मेटाफोर का यूज किया जाता है, अलंकार होता है मेटाफोर। तो यहाँ पर लड़का जो है उसी विस्मय भाव में बोलता है क्या? अ बिग कोबरा हैज गॉट इनटू योर कंपाउंड। एक बड़ा सा कोबरा जो है वह तुम्हारे कंपाउंड में प्रवेश कर गया है। इट क्रॉस्ड माय व्हील। इसने, इस सांप ने जो अभी तुम्हारे कंपाउंड में प्रवेश किया है, मेरे साइकिल चक्के को अभी तो पार किया है। ही पॉइंटेड टू इट्स ट्रैक, वह उस ट्रैक को पॉइंट आउट किया, अंडर द गेट, गेट की तरफ, एंड रिज्यूम्ड हिज जर्नी, और अपने जर्नी को रिज्यूम्ड कर दिया, अर्थात अपने जर्नी को प्रारंभ कर दिया, जहां जाना था वहां चला गया, सूचना दे दिया। समझ में आ रहा है ना? तो रुकेगा वो तो बताइएगा, रुका नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब तो बच्चे का काम था सांप को बता देना भाई कि सांप प्रवेश कर गया है। आज सांप प्रवेश कर गया है तो बच्चा बता दिया। अब उस घर के लोग क्या एक्शन लेते हैं, इस पर चर्चा होगा पैराग्राफ 2 में। पैराग्राफ 2 में हम देखते हैं, तो पैराग्राफ 2 में बच्चा सूचना देके चला जाता है। द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ द मदर एंड हर 4 सन्स। परिवार क्या था? तो परिवार में एक माताजी थी, एंड हर 4 सन्स, और माताजी के 4 बेटे थे। असेंबल्ड एट द गेट, वह गेट पर इकट्ठा हो गए, एंड एट द गेट इन ग्रेट एगिटेशन, दरवाजे पर इकट्ठा हो गए, इन ग्रेट एगिटेशन, बड़े ही भय के भाव में। माँ और उनके 4 बेटे, बंगलों में रहने वाले लोग कौन थे? माँ और उनके 4 बेटे भय के मारे आकर के गेट पर खड़े हो गए। द ओल्ड सर्वेंट दासा वॉज स्लीपिंग इन द शेड, लेकिन जो पुराना नौकर था दासा, वह शेड के नीचे, कराकट डाला हुआ था बंगला में एक जगह, वहीं पर नीचे सोया हुआ था। दे शुक हिम आउट ऑफ हिज स्लीप, वो जाकर के दासा को हिलाते हैं, ए दासा जगो जगो जगो, हिलाते हैं उसको। एंड अनाउंस टू हिम, और उससे कहते हैं द अराइवल ऑफ द कोबरा, और कोबरा के आने की सूचना उसे दे देते हैं। ये दासा उठो उठो, घर में सांप घुस गया है। कौन बोलता है? फैमिली वाले बोलते हैं। दासा जो शेड के नीचे सो रहा था उसको जाके हिलाया जाता है, जगाया जाता है, हे दासा, हे दासा उठ 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 उठ, सांप आई बा। समझ में रहा है? आदमी ऐसे न करता है। देयर इज नो कोबरा, कोई सांप ओप नहीं है। ही रिप्लाइड, वह जवाब दिया, एंड ट्राइड टू डिसमिस द मैटर, अब पूरा मैटर है वह क्या कर दिया? डिसमिस करने का कोशिश किया। है कोई सांप ओप नहीं है, हटो, सुने दो हमको। कौन बोला? दासा बोला। कोशिश किया कि पूरा मामले को ही क्या कर दिया जाए? रफा दफा कर दिया जाए। दे swore at him, वे लोग उस पर गुर्राए, एंड फोर्स्ड हिम, और बलपूर्वक उस पर दबाव दिया, टू टेक एन इंटरेस्ट, की वह रुचि दिखाए, इन द कोबरा, सांप में। सांप घर में प्रवेश कर गया है, इस प्रकार से उन्होंने दबाव बनाया परिवार वालों ने कि वह सांप पर थोड़ा सा सीरियस हो जाए कि सांप वास्तव में घर में क्या हो गया है? प्रवेश कर गया है। द थिंग इज समथिंग हियर, कुछ तो यहां था। इफ इट इज नॉट फाउंड, अगर उसे नहीं प्राप्त किया गया बिफोर द इवनिंग, शाम होने से पहले,
वी विल डिसमिस यू, तो हम तुम्हें निकाल देंगे। कौन बोलते हैं? बंगला के मालिक बोलते हैं। किससे? दासा से। शाम होने तक दबाव दिया गया उस पर। किस पर? दासा पर। शाम होने तक अगर तुमने सांप नहीं खोजा तो तुम्हें नौकरी से क्या कर देंगे? निकाल देंगे, डिसमिस कर देंगे। योर निगलेक्ट ऑफ द गार्डन, तुम्हारा बार बार मना करना गार्डन की सफाई से, एंड द लॉन्स, और लॉन की सफाई से, इज रिस्पॉन्सिबल, वही उत्तरदायी है, फॉर ऑल दिस ड्रेडफुल थिंग्स कमिंग इन सारी अनौपचारिक चीजों का जो हो रही है, इन सारी अनौपचारिक चीजें जो घटित हो रही हैं बंगला में, कि कभी सांप घुस जा रहा है, कभी बिच्छू घुस जा रहा है, इन सब चीजों का तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमने न तो लॉन साफ किया और न ही गार्डन। सम नेबर्स ड्रॉप्ड इन, तब तक कुछ पड़ोसी भी वहां पर आ गए। जहां पर काम खूब बनने वाला हो वहां भी पड़ोसी आ जाएंगे, जहां कुछ काम बिगड़ने वाला हो वहां भी पड़ोसी आ जाएंगे। अब पड़ोसी वहां पर पहुंच चुके हैं। अब मैटर देखिएगा कि कहां से कहां जाएगा और दासा पर कितना सारा बात बोल दिया जाएगा, मालिक के द्वारा भी और जो पड़ोसी आएंगे उनके द्वारा भी। अभी तक मालिक ने क्या कहा? अभी तक मालिक ने कहा कि तुम ही उत्तरदायी हो इन सारी चीजों का। तुमने अगर बगीचा साफ कर दिया होता, लॉन साफ कर दिया होता, गार्डन साफ कर दिया होता, तो ये ड्रेडफुल थिंग्स होती नहीं, या भयावह चीजें होती नहीं। शाम तक अगर सांप नहीं ढूंढोगे और नहीं निकालोगे तो तुमको नौकरी से क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तब तक वहां पर कुछ पड़ोसी भी आ गए। दे लुक्ड एक्यूसिंगली एट दासा, वह एकदम क्रोध भरी दृष्टि से किसको देख रहे हैं? दासा को। पड़ोसी जो आए हैं दासा को देख रहे हैं। क्या कहते हैं? यू हैव द लेजिएस्ट सर्वेंट ऑन अर्थ, तुम बड़ा आलसी नौकर हो इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा आलसी नौकर कोई है ही नहीं। दे सेड, उन्होंने कहा। किसने? पड़ोसियों ने। किसको कहा? दासा को कहा। He ought to keep the surrounding tidy, तुम्हें चाहिए कि अपने चारों ओर चीजों को एकदम स्पष्ट साफ सुथरा रखें। I have been asking for a grass cutter for months, दासा said। दासा तुरंत पलट के जवाब दिया कि मैं महीनों से कह रहा हूं कि घास काटने का मशीन ला करके दिया जाए। In one voice they ordered him to manage, तो एक आवाज में सबने कहा कि मैनेज करो विथ द अवेलेबल थिंग्स, जो चीज मौजूद है। घास काटने के लिए हसुआ है, खुरपी है, उसी से तुम मैनेज करो, तुमको घास काटने वाला मशीन लाके नहीं दिया जाएगा। एंड लर्न टू मेक डिमांड्स, और तुम केवल सीखते हो और क्या करते हो? डिमांड करते हो। जो चीजें हैं तुम उसी से केवल व्यवस्था करो हर चीज करने का। अगर हसुआ है, खुरपी है, तो उसी से घास काटो। डिमांड मत करो कि हमको घास काटने वाला मशीन चाहिए। एंड लर्न नॉट टू मेक डिमांड्स, और सीख जाओ कि हमेशा मांग नहीं करते रहना है। ही प्रिसिस्टेड, उन्होंने उसे और गुर्रा करके कहा। दे बिगन टू स्पेक्टल हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू बाई अ ग्रास कटर। दे बिगन टू स्पेकुलेट, वह प्रारंभ कर देते हैं स्पेकुलेट करना, बढ़ा चढ़ा करके गणना करना, जोड़ना। हाउ मच इट वुड कॉस्ट, कि कितना महंगा होता है टू बाई अ ग्रास कटर, एक घास काटने वाली मशीन को खरीदना। एक घास काटने वाली मशीन कितना महंगा मिलती है, जिसका दासा डिमांड कर रहा था कि आएगा तभी घास काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। तब तक सांप उसी में घुस गया, हुआ बवाल। सब दासा को डांट रहे हैं। तब पड़ोसी आए तो अब डिस्कस चालू कर दिए। देखना है सांप घुसा है वहां सांप। आइए लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? ग्रास कटर के कीमत के बारे में। नेवर डिक्लेयर दैट, एक पड़ोसी डिक्लेयर करता है कि यू कुड नॉट थिंक ऑफ बाइंग एनी आर्टिकल मेड ऑफ आयरन, तुम सोच भी नहीं सकते हो एक भी चीज खरीदने का जो लोहे से बना हो, टिल आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद। ही चैंटेड बनानालिटीज ऑफ वॉर टाइम प्राइसेस, और वह तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। चैंटेड, चिल्ला चिल्ला करके बात करने लगते हैं। बनानालिटीज, बनावटी बातों पर, ऑफ वॉर टाइम प्राइसेस, युद्ध के समय में जो कीमतें बढ़ जाती हैं उस पर बात करने लगते हैं।
द सेकेंड सन ऑफ द हाउस असर्टेड, और दूसरा जो पुत्र है उस घर का वह वहां पर पहुंचता है, दैट ही कुड गेट एनीथिंग, जैसे उसे कुछ प्राप्त हुआ हो और वह वहां पर पहुंचता है। ही वॉन्टेड एट कंट्रोल्ड प्राइसेज, और वह चाहता हो कि जैसे वह कीमत पर क्या कर लेगा, नियंत्रण कर लेगा। द नेबर बिकेम इलोक्वेंट ऑन ब्लैक मार्केट, फिर जो पड़ोसी है वह चर्चा करने लगते हैं किसके विषय में, तो ब्लैक मार्केट के विषय में, कि काला बाजारी में लोहे के बने हुए सामान सस्ते मिलते हैं, तो ग्रास कटर का दाम काला बाजार में यानी काला बाजार में कितना होगा, अर्थात कम से कम में मिल जाएगा। अ हेटेड डिबेट फॉलोड, तुरंत एक गर्म जोशी से हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। कैसे होता है गांव घर में कि किसी मुद्दे पर खूब गहमा गहमी से बात होने लगता है, वहां घुसा है सांप, मारना है सांप को, ये लोग पहुंच के बतरस करने लगे। पड़ोसियों का यही काम होता है कि नहीं होता है? द रेस्ट वॉच्ड इन अपाथी एट दिस पॉइंट द कॉलेज बॉय ऑफ द हाउस ब्यूटेड इन विथ, जो वार्तालाप है ग्रास कटर के विषय में, घास काटने मशीन के कीमतों के विषय में, वह शांत हो जाती है। कब? तो एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पर कि द कॉलेज बॉय ऑफ द हाउस, कि घर का जो कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का है, बूटेड इन विथ, तुरंत तथ्य को बताता है। आई रीड एन अमेरिकन पेपर, मैंने अमेरिका के समाचार पत्र में पढ़ा है, दैट कि 30,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट, 30,000 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। एवरी ईयर, प्रत्येक साल। मदर थ्रू ऑफ हर आर्म्स इन हॉरर, माँ एकदम डर के मारे अपना हाथ फैलाती है और पटक देती है। एंड एग्रीगेंट दासा, और क्रोध भरी नजरों से दासा की ओर देखती है। इहे मटी लगना बा, इहे मटी लगना है। गार्डन साफ नहीं कैले आ सांप घुस गई, बाप रे बाप, 30,000 आदमी सांप कटला से साल भर में मर जाला, आ कोबरा सांप घुस गई बा कहा, आंगन में। जब बंगला बा, बंगला के आगे घास अतना बा कि 10वां साफ नहीं कैले, करे चलते हो जा सांप घुस गई बा। द बॉय इलाबोरेटेड द स्टैटिक्स, जो लड़का है बढ़ा चढ़ा करके गणना किया। I have worked it out 83 a day, मैंने इसमें लगभग कार्य किया है 83 दिन तक। That means every 20 minutes, इसका मतलब है कि हर एक 20 मिनट में someone is dying of cobra bite, कोई ना कोई है जो सांप के डसने से क्या हो रहा है, मर रहा है। As we have been टॉकिंग हियर, ऐसा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं। वन पर्सन हैज लॉस्ट हिज लाइफ, एक व्यक्ति अब अपना जीवन खो चुका होगा। हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अब तब तक एक व्यक्ति को जो है वह सांप काटने से क्या हो गया होगा, मर गया होगा। एज वी हैव बीन टॉकिंग हियर, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं। वन पर्सन हैज लॉस्ट हिज लाइफ समवेयर, कोई ना कोई होगा जो सांप के डसने से मर गया होगा। मदर नियरली स्क्रैम्ड, माँ जो है वह भयभीत हो जाती है। ऑन हियरिंग इट, इस चीज को सुनकर के। द कंपाउंड लुक्स सिनिस्टर, और जो कंपाउंड है जहां पर सांप घुसा हुआ है, जहां घास बड़ा बड़ा है, वह बिल्कुल भयावह दिखने लगता है माँ को। द बॉयज ब्रॉट इन बैम्बू स्टिक, जो लड़के हैं वह बड़े बड़े बैम्बू स्टिक लेकर के आ गए। जो बच्चे हैं घर के वह सांप को पीटने के लिए क्या लेकर के आ गए, बैम्बू स्टिक लेकर के आ गए, अर्थात सांप को मारने के लिए ऐसा ऐसा लाठी लेकर के आ गए। किसको मारने के लिए, सांप को मारने के लिए, इसको ही बम्बू स्टिक कहते हैं। तब बम्बू स्टिक लेकर के और आ गए कौन, घर के जो बच्चे हैं वो किसको मारने के लिए, सांप को मारने के लिए। ठीक है। एंड प्रेस्ड वन इनटू द हैंड्स ऑफ द सर्वेंट ऑल्सो, और एक जो बैम्बू स्टिक है वह दे देते हैं दासा के भी हाथ में, नौकर के भी हाथ में। ही कीप डिसल्टरीली पुकिंग इट इनटू द फॉल्गी विथ अ साइनिकल एयर। अब पूरा जो माहौल है वह एकदम अब गर्मजोशी से भर जाता है। हाथ में डंडा लेकर के
कैसे? तो पूरा जो फॉलिंग विथ साइनिकल एयर, माहौल जो है गर्म, जो गर्म हवा से जाता है, हाथ डंडा लेकर के कि अब सांप को देंगे, मार देंगे। द फेलो इज बीटिंग अबाउट द बुशेस, और वे लोग चल देते हैं झाड़ियों की तरफ डंडा लेकर के और सांप को मारने के लिए। समवन क्राइड अपार्टली, तब तक कुछ जो है वह तेजी से चिल्लाते हैं। दे टक्ड अप दियर धोती, तुरंत जैसे ही चिल्लाते हैं तो वो अपना धोती जो है वह पकड़ लेते हैं कहीं सांप तो नहीं है वहां पर। टक्ड धोती मतलब धोती को क्या कर लेना, नहीं होता है, धोती नीचे तक होता है तो कुछ लोग ऐसे लेके घुटनों तक लपेट लेते हैं, तो तुरंत वो लोग ऐसे ही कोई चिल्लाता है सांप तो तुरंत अपना धोती क्या करते हैं, उठा लेते हैं। सीज्ड एवरी अवेलेबल नाइफ, और वह तुरंत सारा नाइफ वाइफ लेकर के, घास काटने का औजार लेकर के खड़े हो जाते हैं। एंड क्रोबार, और क्रोबार होता है जो घास को कबाड़ने में काम आता है, उसको लेके टाइट हो जाते हैं सारा साफ सफाई करने के लिए। एंड बिगिन टू हैक द गार्डन, और पूरा गार्डन हैक कर लेते हैं, अर्थात ढेर सारे लोग मिल करके अब पूरे गार्डन में अब सफाई में लग जाते हैं कि सांप अगर दिख जाएगा तो उसको मार देंगे। साफ सफाई कर देते हैं, साफ सफाई करने के दौरान सांप दिखेगा। अब देखो क्या होता है। द इनर वॉल्स ऑफ द हाउस ब्राइटेंड विथ द अनबॉस्ट्रक्चर्ड ग्लेयर स्ट्रीमिंग, जो घर का अंदर का माहौल है वह चमकीला है। विथ द अनबॉस्टर्ड ग्लेयर स्ट्रीमिंग इन, और वह डर से जो है वह मुक्त है, यानी घर का जो माहौल है वह घर का माहौल क्या है, तो डर के मारे एकदम भरा हुआ है और डर के भाव से एकदम चमक रहा है। When there was nothing more to be done, जब वहां कुछ भी नहीं था करने को। दासा आस्क्ड ट्रिम्फली, दासा बड़े ही विजयी स्वभाव में बोला, Where is the snake, कहाँ है सांप? सांप कहीं नहीं है। सब लोग साफ सफाई में लग गए हैं, कहीं पर जो है वह कोई सांप नहीं उपस्थित है। ये कौन बोलते हैं? दासा बोलता है। दासा नौकर है जो बोलता है। थोड़ा सा अदर एक्टिविटी बंद करो, समझ में आ रहा है ना, बार बार ध्यान तुम्हारी तरफ जा रहा है, ध्यान से सुनो केवल। एंड ओल्ड बेगर क्राइड फॉर एम्स एट द गेट, जो बूढ़ा भिखारी है वह आता है और चिल्लाता है गेट पर, दरवाजे पर, किस लिए, तो भिक्षा के लिए। दे टोल्ड हर नॉट टू टेस्ट हर व्हेन दे वर एंगेज्ड इन अ स्नेक हंट, और वे लोग कह देते हैं कि अभी भिक्षा नहीं मिलेगा क्योंकि वे लोग सांप को हंट करने में, सांप को मारने में व्यस्त हैं, इंगेज हैं। ऑन हियरिंग इट द ओल्ड वुमेन, जैसे ही बूढ़ी महिला सुनती है कि सांप को मारने में व्यस्त है, बिकम हैप्पी, खुश हो जाती है। यू आर फॉर्चुनेट, तुम बड़े भाग्यशाली हो। इट इज गॉड सुब्रमण्य, क्योंकि भगवान सुब्रमण्य है वो, हु हैज कम टू विजिट यू, जो आए हैं तुम्हारे घर में। डोंट किल द स्नेक, सांप को मत मारो। मदर वॉज इन हार्टली एग्रीमेंट, माँ जो है वह हृदय से इस बात को मान जाती है। यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। आई फॉरगेट ऑल अबाउट द प्रॉमिस्ड अभिषेकम, मैं भूल चुकी हूँ उन सारे मनौतियों को, उन सारे प्रॉमिस्ड को, वादों को जो मैंने अभिषेक के लिए लिया था, अर्थात रुद्राभिषेक के लिए, शिव जी पर अभिषेक करने के लिए मैंने जो लिया था शपथ, जो प्रॉमिस किया था, जो मनौती माना था, मैं उसको भूल चुकी हूँ। बुढ़िया जो बेगर दादी है उसके कहने पर कहती हैं कि मुझे याद आ गया, मैं अभिषेक के लिए शपथ लेने के बाद, प्रॉमिस करने के बाद भूल गई हूं, और इसीलिए हो सकता है कि वो आए हो क्या दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए। दिस इज अ रिमाइंडर, और यह जो है क्या है, तो ये एक रिमाइंडर है, अर्थात भगवान का एक संकेत है कि जब मैं अभिषेक नहीं की हूं मनौती मान करके, तो आ गए हैं घर में कि याद दिला दें कि तुमने क्या किया था, अभिषेक करने का वादा किया था, मनौती किया था, तुम भूल गई हो। She gave a coin to the beggar, वह जो है उस बेगर को, भिखारिन को एक सिक्का दे देती है। Who promised to send down a snake charmer, जो वादा करती है कि मैं तुरंत एक सपेरे को भेज दूंगी। As she went, और जैसे ही वह गई, presently an old man appeared at the gate, तुरंत ही एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर आ धमका। And announced himself,
और खुद को अनाउंस किया, घोषणा किया एज अ स्नेक चार्मर कि मैं ही सपेरा हूं। दे गेदर्ड अराउंड हिम, जो साफ सफाई में लगे थे सब लोग उसको घेर करके खड़े हो गए। ही स्पोक टू देम, उन्होंने उस सपेरे से कहा, टू हिज लाइफ एंड एक्टिविटीज एंड हिज पावर ओवर स्नेक। उसने सपेरे को घेर करके खड़े हुए तो वह बोला टू देम ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के बारे में, अपने क्रियाकलाप के बारे में, एंड हिज पावर ओवर स्नेक, और अपने शक्ति के बारे में बोला जो उसे सांपों पर हासिल है। सब लोग सपेरे को घेर करके खड़े हो गए। तो सपेरे का एक्टिविटी क्या है, उसका जीवन कैसा है, कौन कौन सी शक्तियां सांपों के ऊपर उसने अर्जित की है, इसके बारे में उसने लोगों को बताया। दे आस्क्ड एडमिरिंगली, दे आस्क्ड बड़े ही एडमिरिंगली, बड़े ही उत्कृष्ट भाव से या बड़े ही आश्चर्यजनक भाव से उससे वे लोग पूछे, हाउ डू यू कैच देम, कि तुम उन्हें कैसे पकड़ते हो, सांपों को कैसे पकड़ते हो। थस ही सेड पाउंचिंग अपॉन अ हिपोथेटिकल स्नेक ऑन द ग्राउंड, तो तुरंत वह एक जो है वह स्नेक को पकड़ने का तरीका बताता है भूमि पर। दे पॉइंटेड द डायरेक्शन इन विच द कोबरा हैड गॉन, दे पॉइंटेड, वह दिखाते हैं, द डायरेक्शन, उस दिशा को, इन विच द कोबरा हैड गॉन, जिसमें कोबरा गया हुआ था, एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहते हैं, टू गो अहेड, आगे बढ़ो, इसी दिशा में जो है वह कोबरा प्रवेश किया है, उसको पकड़ करके और बाहर निकालो। He looked helplessly about and said, वह असहाय दिखता है और कहता है, if you show me the snake, अगर तुम सांप को मुझे दिखाओगे, I will at once catch it, तो मैं एक ही बार में उसे पकड़ लूंगा। कोबरा अगर आप मुझे दिखा दोगे, सपेरा कहता है, तो मैं एक ही बार में उसे पकड़ लूंगा। अदरवाइज व्हाट कैन आई डू, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर सांप मुझे दिखेगा ही नहीं तो मैं सांप को कैसे पकड़ सकता हूं। कौन कहता है, सपेरा कहता है। और ये सच है, जब तक सांप दिखेगा नहीं तो क्या सांप पकड़ने वाला सांप को पकड़ लेगा, उसके पास कोई शक्ति थोड़े है कि ऐसे आंख बंद किया कहां सांप है जाके पकड़ लेगा। पहले आपको सांप को दिखाना होगा। तो कहता है सपेरा कि आई विल एट वंस कैच इट, मैं एक ही बार में उसे पकड़ लूंगा। अदरवाइज व्हाट कैन आई डू, अन्यथा मैं क्या कर सकता हूं। द मोमेंट यू सी इट अगेन, जिस क्षण तुम उसे पुनः देखना, सेंड फॉर मी, तो मेरे पास किसी को भेज देना। आई लिव नियर बाई, मैं नजदीक में ही रहता हूं। ही गेव हिज नेम, वह अपना नाम देता है, एंड एड्रेस, और अपना पता देता है, एंड डिपार्टेड, और वहां से चला जाता है। कहता है कि पहले आप लोग आराम से रहिए, और जैसे ही आपको सांप दिखाई देगा आप तुरंत हमको क्या दे दीजिएगा, सूचना दे दीजिएगा, यहीं पास में रहते हैं, किसी को भेज दीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पैराग्राफ 4। At 5 in the evening, 5 बजे शाम को 5 बज चुका है। अगर शाम तक कोबरा नहीं ढूंढा गया तो दासा को बंगलों से क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ये चीजें जो हो रही हैं, लेकिन यह ध्यान देंगे कि 5 बज चुका है। एट 5 in the evening, they threw away their sticks, सब लोग अपना लाठी फेंक चुके हैं, एंड implements and repaired to the veranda to rest, और थक हार करके सुस्ताने के लिए बरामदे में जा करके बैठे हैं। They had turned up every stone, उन सब लोगों ने हर एक पत्थर को चुन लिया था। In the गार्डन में से, and cut down every grass blade and shrub, हर एक घास को काट दिया था, चिकना कर दिया था, यहां तक कि पत्थर तक उठा डाला था। So that the tiniest insect coming into the garden, इसीलिए the tiniest insect, छोटा से छोटा कीट पतंगा भी, coming into the garden, अगर उस गार्डन में प्रवेश करता है, should have no cover, तो वह दिखाई देगा, उसके छुपने का कोई स्थान नहीं है। अगर एगो हाथी को बेंगुचिए जो फुदकता है
वो प्रवेश कर जाएगा तो वहां दिखाई देगा इतना साफ सफाई कर दिया गया है, हर एक घास को काट दिया गया है, पत्थर उथर जो इधर पड़ा हुआ था सब एक जगह रख दिया गया है। दे वर लाउडली डिस्कसिंग द वेरियस मेजर्स, वे लोग डिस्कस कर रहे थे तरह तरह के पैमानों पर। दे वुड टेक टू प्रोटेस्ट देमसेल्फ, कि वह खुद की सुरक्षा कर चुके हैं, अगेंस्ट रेप्टाइल्स इन द फ्यूचर, भविष्य में भी रेप्टाइल्स से, सांपों से। वे कहते हैं तरह तरह की बातें जिससे प्रतीत होता है कि ऐसा मानो कि वह भविष्य में भी रेप्टाइल्स से अपनी सुरक्षा कर चुके हैं, सांपों से अपनी सुरक्षा कर चुके हैं। व्हेन दासा अपीयर्ड, आज जैसे ही दासा वहां आता है, बिफोर देम कैरिंग अ वाटर पॉट, एक वाटर पॉट को लेकर के, एक घड़ा को लेकर के, हुज माउथ वाज सील्ड, जिसका मुंह पूरा एकदम बंधा हुआ था, एंड विथ अ स्लैब ऑफ स्टोन, और स्टोन से उसका मुंह जो है वह बंद कर दिया गया था। ही पुट द पॉट, वह बर्तन को रखता है, डाउन नीचे, एंड सेड, और कहता है, आई हैव कैच हिम इन दिस, मैंने सांप को पकड़ लिया है इसके अंदर। आई सॉ हिम पीपिंग आउट ऑफ इट, मैंने देखा है इसे बाहर की तरफ पीपिंग आउट करते हुए, आवाज निकालते हुए। आई सॉ हिम बिफोर ही कुड सी मी, मैंने इसे तब देखा जब इसने मुझे नहीं देखा, और जब सांप ने मुझे नहीं देखा मैंने उसे तब देखा। आप पकड़ करके उसे वाटर पॉट में डाल के पत्थर से मुंह क्या कर दिया, बंद कर दिया। ही एक्सप्लेन्ड एट द लेंथ द स्ट्रेटजी, वह एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया उस तरीके का, ही हैड एम्प्लॉयड टू कैच, जो उसने उपयोग किया था उसे पकड़ने में, एंड सील अप द स्नेक इन द पॉट, और सांप को उस बर्तन में बंद करने में जो उसने क्रिया विधि अपनाई थी उसका व्याख्या किया। दे स्टूड एट अ सेफ डिस्टेंस, सब लोग उस घड़े से दूर खड़े हो गए, एंड गेज्ड ऑन द पॉट, और उस बर्तन को देखने लगे, जो बर्तन दासा बोला था कि उसमें सांप रखा है, मैंने पकड़ लिया है। जैसे ही सब लोग सुने सांप तो दूर भागे, और सब लोग एकदम घूर करके क्या कर रहे हैं, उस घड़े को जो है वह देख रहे हैं। दासा हैड द ग्लो ऑफ अ चैंपियन, दासा के चेहरे पर जो है वह विजयी भाव है कि मुझे कहा गया था कि शाम तक सांप जो है वह ढूंढ देना है, अब मैं ढूंढ दिया हूं। अचानक ये किया है दासा। सब लोग बैठ करके सब साफ करके सुस्ता रहे हैं, खूब बहस कर रहे हैं, जैसे मानो कि सांपों से बचने के लिए उन्होंने भविष्य की तैयारियां कर रखी हो। तब तक जो है वो आकर के दासा रखता है बर्तन, कहता है लो इसी में सांप को मैंने क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। सब लोग सांप सुन के एकदम पीछे हटे, फिर उस बर्तन को क्या कर रहे हैं, निहार रहे हैं। दे स्टूड, सॉरी, ही एक्सप्लेन्ड एट द स्ट्रैटेजी, ये भी हो गया है ना। दासा हैड द ग्लो ऑफ अ चैंपियन ऑन हिज फेस, दासा के चेहरे पर विजयीपन का भाव था। डोंट कॉल मी एन हियर आफ्टर, आज के बाद मुझे कामचोर कोई नहीं कहेगा, क्योंकि सांप कौन पकड़ा है, दासा। इतना लोग लगे रह गए साफ सफाई में, किसी को नहीं मिला सांप। डोंट कॉल मी, कोई मुझे नहीं कहेगा, आइडलर देयर आफ्टर, आज के बाद कामचोर। ही सेड, वह कहा। मदर कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज शार्पनेस, माँ उसकी तीव्र बुद्धि पर बड़ा कॉम्प्लीमेंट देती है, एंड विश्ड, और इच्छा व्यक्त करती हैं। सी हैड प्लेस्ड सम मिल्क, कि मैं कुछ दूध पिलाना चाहती हूँ, इन द पॉट एज अ सॉर्ट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी, उस बर्तन में रख करके, उस पानी वाले बर्तन में जिसमें तुम कह रहे हो कि सांप है, मैं कुछ दूध पिलाना चाहती हूँ। धार्मिक मत के अनुसार दासा पिक्ड अप द पॉट कैजुअली, दासा तुरंत बर्तन को उठा लेता है और रख लेता है अपने पास, एंड वॉकड ऑफ सेइंग दैट, चल देता है उठा करके कहते हुए, ही वुड लीव द पॉट विथ इट्स कंटेंट, इसमें रखे हुए सांप के साथ वह इस बर्तन को छोड़ आता है। विथ द स्नेक चार्बर, सपेरे के पास, लिविंग नियर बाई, जो नजदीक रहता है। सांपों को दूध नहीं पिलाया जाता है, तुरंत जो है वह, जैसे ही माँ बोली कि दूध पिला देते हैं सांप को जो तुमने पकड़ा है, तो तुरंत उठा लेता है और कहता है कि मैं लेकर के जा रहा हूं इस बर्तन को, जो नियर बाई में पास में जो सपेरा रह रहा है स्नेक चार्मर, उसको मैं दे देता हूं। ही बिकेम द हीरो ऑफ द डे, और जो दासा है वह उस दिन का क्या बन गया था,
हीरो बन गया था। दे वॉच्ड हिम इन ग्रेट एडमिरेशन, सभी लोग उसे बड़े महान दृष्टिकोण से देख रहे थे। एंड डिसाइडेड टू रिवार्डेड हिम एडिक्वेंटली, और निर्णय लेते हैं कि अब दासा को क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया है, सांप को पकड़ लिया है, आलसीपन को छोड़ दिया है। कोई दिक्कत? It was 5 minutes since दासा was gone, अभी 5 मिनट ही हुए थे कि दासा वहां से गया था। When the youngest son cried, तब तक जो वहां का youngest son था उस बंगला का, वह चिल्लाया, see here, see there, out of a hole in the compound wall, देखो यहाँ देखो, जो दीवार है उसके होल से बाहर a cobra emerged, एक कोबरा जो है वह दिखाई दे रहा है। It glided along towards the gate, और यह गेट की तरफ देख रहा है। Paused for a moment to look at the gathering, और वह गैदरिंग को जो है वह निहार रहा था क्षण के लिए कि रुक जाए तो मैं गेट की तरफ निकलूं। In the veranda with its हुड हाफ ओपन, और बरामदा में सब लोग बैठ गए तो रास्ता उसका क्लियर हुआ। इट क्रॉल्ड अंडर द गेट, वह गेट के नीचे से बाहर गया रेंगते हुए। एंड डिसअपीयर्ड अलोंग अ ड्रेन, और नाली में जा करके घुस गया। सब लोगों को वह बताता है कि देखो देखो दीवार में जो है वह छिद्र है, वहां से सांप देख रहा है। इंतजार कर रहा था कि सब लोग साफ सफाई कर लें, रास्ता खाली हो जाए तो निकलेगा। आप लोग यहाँ पर आकर के बैठे, देखो देखो तेजी से दरवाजे के नीचे से गया सांप, और जाके नाली में क्या हो गया, घुस गया। When they recovered from the shock, they asked, जैसे ही उसने यह रिकवर किया सांप को तो वे लोग जो है वह पूछे, Does it mean that there are two snake here? इसका मतलब यह है कि यहाँ यार्ड में 2 सांप था। The college boy murmured, तो जो कॉलेज बॉय है वह भनभनाया, I wish I had taken the risk and knocked the water pot, काश मैंने थोड़ा सा जोखिम उठाया होता और जो वाटर पॉट दासा लेके गया है उसको ठनठना के देख लिया होता। फ्रॉम दासा हैंड, दासा के हाथों से लेकर के, वी माइट हैव नोन व्हाट इज कंटेंड, तो हमें पता चल गया होता कि उस बर्तन के अंदर क्या है। इसका मतलब यह है कि दासा ने जो है वह झूठ बोला था कि मैंने सांप को पकड़ लिया है, वहां सांप को वह पकड़ा नहीं था, अपना नौकरी बचाया था। इसलिए नौकरी बचाया था ताकि शाम को अगर वह सांप नहीं पकड़ेगा तो उसे नौकरी से क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो झूठ मूठ का बर्तन लेकर के या उसको बंद करके या बोला कि मैंने क्या किया है, सांप को पकड़ लिया है। तो लड़कवा कहता है कि थोड़ा सा हिम्मत दिखा करके आप दासा के हाथ से बर्तन लेकर के ठनठना के देख लिए रहते कि उसमें सांप है या नहीं, तब कंफर्म हो जाता कि दासा ने सांप नहीं पकड़ा है। क्योंकि माँ ने जैसे ही कहा कि दूध पिला देते हैं सांप को, झटके से उठा लिया बर्तन और लेके चलते बना था दासा। यानी दासा वास्तव में काम चोर है, वह काम करना नहीं चाहता है। और ये पूरा चैप्टर ही हम लोग आज पढ़ करके खत्म कर दिए। इसका अब क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।